हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महारहे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा बरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा मैथिली प्रभु चरित्र सुनिदे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आए। बड़ी सुंदर सुमधुर सुंदरकांड की चर्चा चल रही है। किशोरी जी के सन्निकट रावण आ चुका है। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव में छिप करके सारा दृश्य देख रहे हैं। दशानन आकर किशोरी जी के सामने साम दान भय भेद दिखावा मधुर मधुर बोलने लगा। अरे कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोक मोरा। तृणधरी ओट कहती वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तो कह रावण सुन सुमुख सयानी यही चर्चा चल रही थी। सीता जी को सुमुखी बोलता है और सयानी बोलता है। सुमुखी मैंने परसों बताया था, कल कुछ कारण से मैं सेवा नहीं कर पाया जिसका क्षोभ है, पर कुछ आवश्यकताओं के कारण कभी कभी निवास से जाना पड़ता है बाहर। तो परसों निवेदन किया था कि रावण सुमुख सीता जी को इसलिए बोल रहा है कि प्रायः किसी स्त्री को अगर प्रभावित करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए, उसके मन को जीतने के लिए कोई पुरुष अगर संबोधन करता है तो सबसे पहले उसके मुख की प्रशंसा करता है। और मानस में कई जगह सो मैं सुमुख सुनावो तो ही सावधान सुन सुमुख सुलोचन बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचन। अनेकों जगह परसों भी कई चौपाइयां मैंने आपको सुमुख की बताया था आपके सामने। तो एक तो प्रभावित करने के लिए सुंदर मुख का वर्णन कर रहा है, और दूसरे
केवल मुख ही रावण को दिखाई पड़ रहा है, और सारे अंग तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। जिस समय रावण आया, किशोरी जी के सामने उनके समक्ष खड़ा हुआ, तो रावण को देख करके जैसे सिंह को देख करके मृगी भयभीत हो जाती है, उसी प्रकार उरुभ्याम उदरम छाद्य बाहुभ्याम च पयोधरौ, उरुभ्याम उदरम छाद्य, दोनों जांघों के बीच अपने पूरे पेट को, पूरे हृदय को छिपा लिया, और बाहुभ्याम च पयोधरौ, अपने दोनों हाथों से अपने हृदय को छिपा लिया माता जी ने। और उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी भगवती विशालाक्षी भूमिजा जानकी, भगवान श्री राघवेंद्र के विरह में तड़प उठी, भय के मारे कांप गई, और उरुभ्याम उदरम छाद्य बाहुभ्याम च पयोधरौ, संपूर्ण अंग किशोरी जी का ढका हुआ है। केवल मुख ही, मुख भी यद्यपि पट ओट कर लिया गया है, लेकिन मुख का तेज ऐसा है, मुख का प्रकाश ऐसा है कि झीना चीर उसे रोकने में असमर्थ है। तो मुख दिखाई पड़ा, इसलिए कह रावण सुन सुमुखी सयानी। फिर सुमुख का तात्पर्य मैंने बताया था, इसी मुख ने मृग मारने के लिए भगवान को निवेदन किया, और जो कि रावण के मुक्ति का परिणाम होगा। और तीसरी बात, आप सुमुखी हैं। यह मुख इतना सुंदर है कि इससे अगर एक बार आशीर्वाद निकल जाए, हनुमान जी के लिए निकल गया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो आज तक ब्रह्मांड में हनुमान जी की जितनी पूजा होती है, आराधना होती है, किसी देवता की नहीं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक बार मुंह से निकल गया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, यजर अमर गुण निधित हो, करऊं बहुतर गुनायक चोहु। धन्य धन्य कृतकृत्य कृतार्थ हो गए हनुमान जी महाराज। ये ऐसा सुमुख है, इस मुख से निकला हुआ वाक्य कभी असफल नहीं जाता। इसलिए एक बार आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो तो मैं सहज ही मुक्त हो जाऊंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मुझे मारने के लिए भगवान श्री राम को भयंकर कष्ट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, घायल होना पड़ेगा, मूर्छित होना पड़ेगा, लक्ष्मण को प्राणांतक कष्ट होगा। तो एक बार स्वयं मुक्ति का आशीर्वाद दे दो। ये रावण पक्ष के, रावण परक जो आचार्य हैं दक्षिणात्य विद्वानों ने, जिन्होंने रामचरित्र लिखा, उनकी ये मान्यता है। उत्तर के भी कई विद्वान और उधर कृतवास इत्यादि में भी इस भाव को पुष्ट किया गया है। यह मानते हुए कि रावण बेगाना नहीं है, रावण उसी घर से, उसी निवास से, उसी अड्डे से आया है जहां से राम और सीता आए। युगों युगों का इनका संबंध है, इनका प्रेम है, इनका स्नेह है, वात्सल्य है। तो कह रावण सुन सुमुखी सयानी, और सुमुखी तो सीता है ही, उसके कई प्रमाण मैंने परसों बताए थे। जौ पटतरियती समसिया जगयस जुवती कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तनयर्द भवानी, रति दुखित यतनुपनित पतिजानी, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, कही रमासम केही किम वैदेही, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथई पाणी पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत प्रभ कवि कहीं सीय समतुल। तो ये सुमुखी है, और सयानी बड़ी चतुर हो, बुद्धि की पराकाष्ठा हो,
बुद्धिदात्री हो, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जगत को बुद्धि प्रदान करती हो। इसलिए हे वैदेही, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरी ओर बिलोक दो, और करुणा दृष्टि से आप अगर बिलोक देगी तो आपके बिलोकने का चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार हो जाएगा? तुम जिसे बिलोक देती हो, लोक पोई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। रामचरितमानस में देखना, ताकना, निहारना, निरखना, तकना, बिलोकना। तो जिसे बिलोक देती हो वो लोकपाल हो जाता है। एक बार मुझे भी बिलोक दो ना, काल मंडरा रहा है, इस काल ब्याल से मेरी रक्षा हो जाएगी, मैं मृत्यु को जीत जाऊंगा। और दूसरी बात, एक बार आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके सारे विकारों का शमन हो जाता है, सारी विकार राशि भस्म हो जाती है। वन मार्ग पर जड़ चेतन जगजीव घनेरे, मगजीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगो, और भरस दरस मेटेउ भवरोग। राम जी, भरत जी, किशोरी जी, ये जिसे देख लेते हैं उसका भवरोग नष्ट हो जाता है। मेरे अंतःकरण में जो प्रचंड काम विकार की आंधी बह रही है, मैंने हजारों देव यक्ष किन्नर गंधर्व किम पुरुष विद्याधर चारण मानव दानव कन्याओं को जबरन ला ला करके रनिवास में भर लिया है। रानियों का झुंड रनिवास में भरा पड़ा है, फिर भी वासना नहीं समाप्त हुई, काम वासना नहीं समाप्त हुई, अभी तक जुटाने का स्वभाव बना हुआ है। यहां तक कि आपका भी अपहरण करके ला लिया। तो एक बार कृपा दृष्टि डाल दो मेरी, और आपकी कृपा दृष्टि का परिणाम होगा कि अंतःकरण के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, सारे मल धुल जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा। जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो निर्मल मति की प्रदायिका हैं आप। हे अम्बा, एक बार मेरी ओर देखे, इसलिए एक बार बिलोक ममोरा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। एक बार बिलोकने का पुरस्कार क्या मिलेगा तुम्हें, उपहार क्या मिलेगा? बोले मंदोदरी आदि रानियां तुम्हारी दासी, तव अनुचरी करो पनमोरा। यहां ध्यान दीजिए, सौतन करो पनमोरा नहीं, तव सापत्नी करो पनमोरा नहीं, अनुचरी करो। अगर सौतन बनेगी तो उनके बराबर बन जाओगी, एक सौतन हो जाओगी, तब तो सौतिया डाह बना ही रहेगा। नैहर जन्म भरब बरुजाई, जियत न करब सवत सेवकाई। तो मैं सौतन नहीं बनाऊंगा, इन्हें आपकी अनुचरी बनाऊंगा। ये जो त्रिभुवन की ललाम भूता ललना मंदोदरी है, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मैं दीन राम नहीं आनी, होई है जात धान पति जानी। यह परम सुंदरी जो ललाम भूता ललना मंदोदरी है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरिस्तथा, पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पंच कन्याओं में जिसका गरिमा पूर्ण स्थान है, वह मंदोदरी आपके चरण दबाएगी, आपकी साड़ी धोएगी, आपके वस्त्र प्रक्षालन करेगी।
इन सबसे अधिक आभूषण होगा आपके पास, अधिक अधिकार होगा आपके पास। और सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यम, काल, कुबेर, ये सब तुम्हारी चरण सपर्या करेंगे, चरणों में माथा झुकाएंगे, क्योंकि मेरे भी झुकाते हैं। रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी, अग्निकाल, जम, ये सब आपके दास बन जाएंगे। इनकी पत्नियां आपकी चरण सपर्या करेंगी। ये मेरी ओर एक बार देखने का पुरस्कार तुम्हें मिलेगा, उपहार प्राप्त होगा। इसलिए एक बार बिलोक ममोरा। किशोरी जी बड़े धर्म संकट में आई, अब क्या करूं, इस पापी से कैसे वार्तालाप करूं। ये उत्तम कोटि की पतिव्रता है। अब उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। पापी से कैसे करऊं चर्चा, को गोती सगोती न देत दिखाई। कोई कुटुंबी नहीं, कोई स्वजन नहीं, कोई अपना नहीं। हे भगवान, इस दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा राक्षस से कैसे वार्तालाप करूं, पापी से कैसे करूं चर्चा। कोई गोती सगोती न देत दिखाई। भूमि पे दृष्टि गई तब लो, तृण देखी सिया मन में हर साई। एकाएक धरती पर दृष्टि गाड़ा, और जब धरती पर दृष्टि गाड़ा किशोरी जी ने, नीचे देख करके ही वार्तालाप किया है उन्होंने। तृणमंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। तृण को नीचे करके, तृण को सामने करके, अपना सिर नीचे झुका करके किशोरी जी रावण से वार्तालाप करती हैं। तो भूमि पे दृष्टि जमाई जब गई, जब ही तृण देखी सिया मन में हर्षाई। तृण सिय दो प्रगटे महिते। सीता भी भूमिजा है, और तृण भी भूमि से प्रकट हुआ है। घास भी भूमिजा है। दोनों की मैया एक है, इसलिए रिश्ता क्या बनेगा। तृण सिय दो प्रगटे महिते, यही नाते भय भगिनी अरु भाई। भाई सहाय करो चली के, यह बोली सिया तृणलीन उठाई। यह बोली सिया तृणलीन उठाई। या तृण सो गुनी राघव को, या तृण से गुनी रावण को। रघुवीर की पावक सी प्रभुताई। या तो रावण को कहती है, ए रावण, तेरा ऐश्वर्य, तेरा राजमहल, तेरा ये वैभव, ये सब तृणवत मन्यते, तृण के समान है अभागे। और भगवान श्री राम बाण पावक प्रबल। भगवान के बाण पावक है अग्नि। जैसे अग्नि का अंगार गिर जाए घास के ढेर पर, और घास का ढेर धो धो करके जल पड़ता है, उसी प्रकार तेरी लंका तृण के ढेर के समान भस्म करने वाले रघुवीर बाण प्रचंड है। तो या तृण सो गुनी रावण को, रघुवीर की पावक सी प्रभुताई। अग्नि छुए जरी जई हो तुरंत, निशाचर वंश को वंश मिटाई। वैभव है तृण के समतोर, बवंडर है प्रभु लई है उड़ाई। और रावण को समझावन के हित, रावण को समझावन को हित। सीता लई तृण हाथ लगाई, सीता लई तृण हाथ उठाई। राम हृदय धरि बोली पुलस्त के, वंश में काहे तू आगी लगावे।
राम हृदय धरि बोली पुलस्त के, वंश में काहे तू आगी लगावे। अरे नारी पराई सदा जननी सम, माने जे कीरति विश्व में पावे। ब्राह्मण वंश में जन्म भयो, दश कंठ क्यों सोवत काल जगावे। बाप से उम्र बड़ी यस बहन, उचारत तो कह लाज न आवे। बाप से उम्र बड़ी यस बहन, उचारत तो कह लाज न लावे। तृणधरी ओट कहती वही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। किशोरी जी ने इसलिए तृण को उठा लिया कि तेरा यह समस्त वैभव तृण के समान है, और भगवान श्री राम बवंडर के समान है। जैसे बवंडर तिनके को तृणावर्त जैसे तिनके को उड़ा लिया करता था, उस प्रकार सारी तेरी ऐश्वर्य कीर्ति को उड़ाकर भगवान रसातल में फेंक देंगे। या तृण के समान तेरी लंका को अग्नि के बाण वर्षा वर्षा करके भगवान श्री राम भस्म कर देंगे। या गोस्वामी जी ने तृण का भाव और एक लिखा है। तृण माने अच्छा मुंह छिपाना ही होता, तो आचर ओट कहती वही देही, अंचल का ओट कर लेती थी। या वृक्ष ओट बोली वही देही, वृक्ष का ओट कर लेती थी। ये तृण में इतनी कहां क्षमता है कि मुख को ढप ले। तो हमारे यहां शब्दानाम अनेका अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। तृण का एक अर्थ आंचल भी होता है, अंचल भी होता है। गोस्वामी जी ने ही लिखा है, मुख ढांपन, जिससे मुख ढांपा जाता है। स्त्रियां जिससे मुख ढकती हैं, काहे से? बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। तो मुख ढांपन, जिससे मुख ढांपा जाता है। सारंग दमन, ध्यान से सुनेंगे, जिससे सारंग, सारंग माने दीपक, जिससे दीपक बुझाया जाता है। हमारे यहाँ दीपक बुझाने का तरीका क्या है? आजकल देवियां फूंक मार करके दीपक बुझा देती। फूंक मार कर दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। दीपक बुझाने का स्त्रियों का तरीका ये है कि हाथ में आंचल ले और आंचल लेकर के झटक दिया जाए ऐसे आंचल को। आंचल की हवा से दीपक को बुझाने का शास्त्रीय विधान है। तो माताएं बहनें मुख ढांपन, जिससे मुख ढका करती हैं। सारंग दमन, जिससे दीपक बुझाया करती हैं। और शिशुन यंगोछा जौन, छोटे छोटे बच्चों का यंगोछा है। जो छोटे छोटे बच्चों का नाक भी उसे से पूछ दे, मुंह भी उसे से पूछ दे, और भी अंग की जरूरत हो तो उसी से पूछ दे। तो शिशुओं का यंगोछा है। मुख ढांपन, जिससे मुंह ढकती है। सारंग दमन, जिससे दीपक बुझाती है। शिशु न यंगोछा जौन, जिससे छोटे छोटे बच्चों का यंगोछा बनाती है। और चरण परस, जिससे बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का चरण स्पर्श करती है। गुरु जी आ गए तो दोनों हाथ से आंचल का किनारा पकड़ेगी और गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। तो जिससे गुरुजनों को प्रणाम। अभी भी अब शहर में तो मॉडर्न मामला हो गया, देहातों में अभी भी देवियां हम लोगों को प्रणाम करती हैं। तो आंचल का पट पकड़ करके ही 4 काम हो गई। मुख ढांपन, सारंग दमन, शिशु न यंगोछा जौन, चरण परस आरी क्षय करन। दुश्मन का क्षय मनाना हो, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो जाए। माताओं में अभी अड़ोसिन पड़ोसिन से, चूंकि मैं तो प्रत्यक्ष देहात का ही जन्मा हुआ हूं, तो जब लड़ाई हो जाए पड़ोसन से तो हे भगवान इसका सर्वनाश कर देना। इसका हाथ से पकड़ करके अंगुली दबाएंगी, कड़कड़ाती हुई 4-5 अंगुलियां टूट जाएंगी महाराज इनकी, कड़ 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 कड़, इसका सर्वनाश हो जाए भगवान।
तो चरण परस अरिक्षय करन, तुलसी तृण है तौन, उसे तृण कहा जाता है, यानी तृण माने आंचल। तो प्रकारांतर से आंचल ओट कहती वही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। और फिर उसके बाद कुछ विद्वान बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति कौन है? राम तो बनने वाले थे, बन नहीं पाए, तो अवधपति, अवध नृपति दशरथ के जाए। अवधपति आने मानो राजा दशरथ, तो उन्हें अवधपति का स्मरण किया। हमारे ससुर जी वो थे जो राम वियोग में जिन्होंने वंदम अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरे। वरे अभागे रावण, क्या बोलता है तू? हमें अपने प्रियतम को त्याग कर तेरी ओर देखे, तेरी ओर बिलोके। तृण मंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। भगवती कहने लगी, अभागे, हम सूर्य वंश की बहू हैं, हमारे कुल के स्वामी हमारे ससुर जी श्री राम से विरह होते ही जिन्होंने तृणवत शरीर को त्याग दिया, प्रियतन तृण इव परिहरे। हमारे देवर जी श्री राम के लिए राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे, तन तीय तनय धाम धन धरनी, अरे सत्य संध कह तृण सम बरनी। हमारे ससुर जी से कहा गया, हमारे यहाँ के घोड़े तक न ही तृण चरही न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। राम के वियोग में जिस देश के पशु पक्षी भी तृणवत प्राण को त्यागने की तैयारी करते हैं, हमारे देवर ने तृणवत धन धाम धरनी परिवार कुटुंब त्याग दिया। उन श्री राम से विलग होते ही ये तृण देख रहा है ना, तृण के समान में अपने प्राणों को त्याग दूं। वैसे सीता कहती भी यही है, सत्य करही मम प्रीति सयानी। त्रिष्टा से कहती है, अग्नि ला करके माता चिता बना दो और मैं भस्म हो करके अपने प्रेम को सच्चा कर लूं। क्यों? हमारे कुल में सच्चा प्रेम केवल मेरे ससुर जी ने किया था। और कैसे किया था? बंदम वोत भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेव। विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु होती है, उस अवस्था को प्राप्त करके हमारे ससुर जी ने अपने प्रेम को सच्चा सिद्ध कर दिया। तो बहू होने के नाते मैं भी प्रेम को सच्चा कर दूं। यानी जैसे तृणवत ससुर ने प्राण त्यागा था, वैसे तृणवत मैं भी प्राण त्याग दूंगी, पर तेरी ओर देखूंगी नहीं। और देखने का तो हमारे वंश में विधान ही नहीं है, न पुरुष को न स्त्री को। हमारे स्वामी भी कहते हैं, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं गई। और सीता जो मन बच क्रम ममउर माही, अरे तजी रघुनाथ यान गति नाही। मान बाच क्रम, स्वप्न में भी रघुनाथ को त्याग कर यान की गति, यान का स्मरण तक न हो जाए। यथा में हृदयम नित्यम नाप सरपति राघवा। यथा में हृदयम नित्यम ना अपसर गति राघवात। मेरे हृदय में नित्य निरंतर तैल धारवत श्री राम के स्मरण की धारा बनी रहती है। स्वप्न में भी नहीं भूल सकते, ऐसी पतिव्रता सीता है। इसलिए तृण के समान प्राण त्याग दूंगी, पर तेरी ओर नहीं देखूंगी। या तृण उठाकर किशोरी जी ने रावण को एक और याद दिलाया, हे अभागे,
आज आकर तू अपने वचन रूपी चोंच से मुझे घायल कर रहा है, आघात कर रहा है, मेरे ऊपर वचनाघात कर रहा है। ऐसे ही एक बार एक दुष्ट ने आकर और मेरे ऊपर चंचुपात किया था, और जब उसने चंचुपात किया तो हमारे स्वामी ने देखा और देख करके एक तिनके का बाण धनुष बाण बनाकर मार दिया। राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, एक हाथ में तिनका है, यानी घास का कोई नुकीला कठिन घास का तिनका, उसी से छेद छेद कर पुष्पों की माला बना बनाकर किशोरी जी को पहना रहे। वही तिनका पड़ा हुआ था, उसी को मोड़ा और उसी पर एक दूसरा तिनका चढ़ाकर चला दिया। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला अति सुंदर, कहीं कहीं बैठे फटिक शिला पर मादर, उसी समय सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सठ चाहे सिर रघुपति बल देखा, जिमि पिपील का सागर था, मूढ़ मंद मति पावन चाहा, चला रुधिर रघुनायक सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। सीक का बाण धनुष बनाया, यानी तृण का, और मार दिया। मारा तो तृण के बाण से, लेकिन प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजीबा यश भय पावा। कौआ भाग चला, तीन लोग धरिन रूप गयो पितुपाही, राम विमुखता राखा तो नहीं, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। सब लोक में जब गया, वैकुंठ भी गया, कैलाश गया, यलकापुरी गया, इंद्रलोक गया, पितरलोक गया, यक्षलोक गया, ब्रह्मलोक गया, कुबेर लोक गया, कहीं शरण नहीं मिला। तब सब लोका में पाताल लोक गया, शेषनाग ने भी ठुकरा दिया। तब सब लोका में पृथ्वी लोक आया, और पृथ्वी लोक का उस समय देवता रावण माना जाता था। जगदीश्वरो वा लंकेश्वरो वा, लंका का अधिपति ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दस मुख बस मरती नर नारी, भुजबल विश्व वश्य करी राखेश कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। ऐसे महामंडलीक रावण के दरबार में जाकर त्राहि 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 पुकारने लगा। जयंत रावण कपाट खोल करके बाहर आया, और जयंत के पीछे जब लपलपाते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा, लगा ये ब्रह्मास्त्र क्षण भर में अखिल भुवन को भस्म कर डालेगा। फटाक से दरवाजा बंद करके अंदर भाग गया। सीता जी वही याद दिलाती है कि तृणधरी ओट कहती वही देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। हे अभागे, उस दिन तो उस तृण के बाण को देख करके तू दुम दबा कर भाग गया था। आज जब प्रत्यक्ष भगवान के प्रलयंकर बाण चलेंगे तो कैसे तू ठहर पाएगा। इसलिए तृणधरी ओट कहती वही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सेवा विश्राम। जय जानकी जीवन। कल पुनः आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।